दोस्तों आज की वीडियो में ना हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की पूरी मार्किंग, कटिंग और स्टिचिंग पूरी ट्यूटोरियल रहेगी। इसमें कटाई सिलाई पूरा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम सामने वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। देखो ये ब्लाउज जो होगा ना वो होगा हम लोग का ब्लाउज होगा 32 साइज का, और जो इसका पुराना ब्लाउज है ना वो नहीं है, तो मैं यहाँ पर नाप लेना नहीं बता रही हूँ। तो चलिए इसकी हम कैसे मार्किंग करेंगे। नाप आप ले लीजिएगा और एक कॉपी पेन में लिख करके रखिएगा ताकि भूलो ना बार बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम सामने पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो जैसे सामने की जो लंबाई है टोटल ना वो है 13.5 इंच। तो जब भी मैं सामने पल्ले की मार्किंग करती हूँ तो किसी भी साइज का ब्लाउज हो या किसी भी तरह का, ठीक है, आपको 2 इंच बढ़ा करके लेना है। तो 13.5 में हम 2 बढ़ाएंगे तो 15.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और स्केल की मदद से ना इसको मैं सीधा खींच लूंगी। इस ब्लाउज में ना हम सामने तरफ हुकाई की पट्टी रखेंगे। इसमें मैं हुकाई बनाऊंगी, तो यहाँ पे आधा इंच मुझे सिलाई मार्जिन लेनी है। रेडी करना हम 6 इंच का लेंगे, तो मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। आर्मोल के लिए भी मैं 6 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। सीना है 32 का चौथाई भाग होगा 8, तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे। और इधर से अगर हमने कंधा लिया है 6 इंच का, ठीक है, यहाँ से तो हम ना यहाँ सीने वाला लाइन पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। देखो जितना कंधा लीजिएगा उससे आधा इंच अंदर निशान लगाइएगा सीना पे, ठीक है। और इसको ना हमें स्केल की मदद से इस तरह से तिरछी लाइन दे देनी है और यहाँ पर हमें आर्मोल का शेप दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आर्मोल का शेप दे दिया। इसके बाद ना हमें कमर, तो कमर है मेरा यहाँ पर 26 का चौथाई भाग होगा 6.5, तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और प्रिंसेस डार्ट के लिए यहाँ पर मुझे 2 इंच लेना है, तो मैं 2 इंच लूंगी और एक्स्ट्रा मार्जिन मुझे रखनी है 1.5 इंच की, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी। इसके बाद इस साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए, फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए हमें सीधा खींचना है। अब यहाँ पर तो मैंने सीधी लाइन खींच ली है ना। इसके बाद हमें ना अब रेडी कंधा लेनी है, तो रेडी कंधा मुझे 2.5 इंच रखनी है, तो मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर मुझे सामने का गला, तो सामने का गला मुझे यहाँ पर लेना है 6.5 इंच, तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और गले की चौड़ाई मुझे यहाँ पर कितनी मिली है 2.5 इंच ना, तो गले की चौड़ाई यहाँ पर मैं रखूंगी 2.5 इंच। और इस स्केल की मदद से इस लाइन को मुझे सीधी खींचनी है और इधर से भी सीधी खींचनी है। गले का शेप राउंड, गले का शेप गोल होगा तो हम गोल गले का शेप दे देंगे इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पर अपेक्स पॉइंट, तो अपेक्स पॉइंट कंधा से बीच कंधे से हमें अपेक्स पॉइंट लेना है, तो मैं इसका अपेक्स पॉइंट रखूंगी 10 इंच का, ठीक है। तो मैं 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स हम रखेंगे 3.5 इंच का। तो इस तरह से एक बीच का जो टेकिंग पॉइंट रहता है ना वो होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया है ना, तो कमर वाले साइड पर ना आधा इंच कम करते हुए 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और साइड पर हमने 2 इंच मार्जिन लिया है ना, तो यहाँ पर ना हम 1.5 इंच रखेंगे कपड़े को, ठीक है। अब यहाँ पर आधा इंच को मैंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमें सिलाई पर भी तो मार्जिन चाहिए होगा ना। और फिर इसको ना हम इस तरह से टेकिंग पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे और इसको फिर ऐसे करके मिलाएंगे, ठीक है। और एक हम ऊपर पे इस तरह से आर्मोल की साइड पर दे देंगे। इस तरह से देने के बाद ना हमें हल्की सी इस तरह से यहाँ पर आधा इंच के जितना डाट देना रहेगा, ठीक है। और डाट देने के बाद ना इसको ना हमें इस तरह से शेप दे देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से शेप दे दिया प्रिंसेस का और इसको ना मैं इस तरह से मिलाऊंगी, ठीक है। इसमें से मिलाना है हमें। ये जो लाइन है ना, इस ये वाला पूरा फाइनल लाइन नहीं होगा, यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर भी डाट बनना चाहिए। तो इस तरह से, तो पहले इसको आप इसे ऐसे नाप लीजिएगा। ये कितना इंच आ रहा है, 6 इंच आ रहा है ना, तो इसको भी इस तरह से 6 इंच, तो 6 इंच जब नापोगे ना नीचे वाला लाइन को, तो आर्मोल से बाहर आएगा। तो हाँ, आर्मोल से आपको बाहर ही लेना है और इस तरह से ना आपको आर्मोल के यहाँ पर शेप देना है। और यहाँ से ना आधा इंच नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डाट दीजिएगा ना तो आपका आर्मोल छोटा हो जाएगा। तो नीचे से आधा इंच मार्क कर दीजिएगा, सभी साइज में फिक्स रहेगा। और यहाँ से इस तरह से आर्मोल का शेप दे दीजिएगा, ठीक है। ये बाहर गया है ना, वो आपका इस तरह से परफेक्ट तरीके से आर्मोल का शेप होगा। और ये वाला पार्ट बड़ा होता है तो इसको जब जोड़ोगे तो आपस में बराबर ही आएगा, ठीक है। तो आप मार्किंग ध्यान से देखो, मैं आपको कटिंग बताऊंगी, ठीक है। और देखो नीचे से यहाँ से हम लोग जो टेकिंग पॉइंट है ना ये वाला, वहां से और ये कमर को इस तरह से नापेंगे। ऊपर से कितना आ रहा है देखो, अच्छे से नापेंगे तो आएगा 5.5। तो ये वाला जो प्रिंसेस का शेप दी है इसको हम नापेंगे कि कितने इंच का आ रहा है। तो यहाँ से हम इस तरह से
शेप दिए हैं ना, इस हिसाब से नापेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 6, तो मतलब आधा इंच ज़्यादा आ रहा है, तो आधा इंच ज़्यादा है तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा आ रहा है ना, तो उसका डबल, अगर आपका आधा से कम आएगा तो उसका डबल, अगर आधा आ रहा है तो उसका डबल, 1 इंच आ रहा है तो उसका डबल करके ना, जैसे आधा का डबल होगा 1, तो मैं यहाँ पर 1 इंच ऊपर निशान लगाऊंगी इस तरह से। और स्केल की मदद से इसको इस तरह से तिरछा खींचना है मुझे। और ये जो साइड का पार्ट है कट करके निकल जाएगा और ऊपर से भी निकलेगा। और ये जो साइड पार्ट है ना, ये हम लोग का परफेक्ट मिलेगा हम लोग को अपने साइज के पार्ट के हिसाब से, ताकि अगर हम इस तरह से माइनस कर देंगे ना, तो जो साइड में एक चुन्नटे बन जाती है ना पहनने के बाद, तो वो सारे रिंकल्स चुन्नटे गायब हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग का प्रिंसेस वाला मार्किंग तो होकर कंप्लीट है। और जब हम हुकाई की पट्टी बनाते हैं ना, तो वहाँ पर भी इस तरह से चुन्नटें आ जाती है। ठीक है, पहनने के बाद तो वो चुन्नटें ना आए ना, तो उसको डायरेक्ट कम करने के लिए यहाँ से ना मैं आधा इंच ऊपर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर आधा इंच ऊपर निशान लगाने के बाद ना स्केल की मदद से इसको मैं इस तरह से तिरछा खींच लूँगी। ठीक है, यहाँ पर इसको हम कम कर देंगे, मतलब ये कट करके निकल जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा। और साइज के हिसाब से हम लोग का प्रिंसेस की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, मार्किंग के हिसाब से अब हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ना इस तरह से हम लोग का प्रिंसेस पार्ट के सामने पल्ले की पूरी कटिंग होकर के कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब हमें पीछे पल्ले की मार्किंग और कटिंग करनी है। तो यहाँ पर पीछे पल्ले की मार्किंग के लिए कपड़े को मैंने फोल्ड रेडी रखा है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई 13.5 है ना, तो पीछे पे सिर्फ आपको 1 इंच बढ़ाना है। ठीक है, सामने पे 2 इंच बढ़ाना है और पीछे पे 1 इंच, तो 13.5 है, तो हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और 14.5 वाले निशान को ना हम सीधा खींचेंगे। कंधा लेंगे हम 5.5 इंच की, तो हम 5.5 इंच कंधा ले लेंगे। आर्मोल रहेगा 6 इंच, तो मुझे 6 इंच पर निशान लगानी है। और यहाँ पर गला ज़्यादा गिरा हुआ है, तो मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, आधा इंच कम होगा। और 1.5 इंच मुझे सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। सीने वाला लाइन को सीधा खींचेंगे और यहाँ पर आर्मोल वाला लाइन को भी सीधा खींचेंगे। और फिर यहाँ पर हमें सिंपली आर्मोल का शेप दे देना है। देखो, पीछे पे कोई ताम झाम नहीं रहता है। कंधा भी कम लेना रहता है, सामने कंधे के हिसाब से आधा इंच, और सीने को भी कम लेना रहता है, सामने सीने के हिसाब से आधा इंच। क्योंकि अगर आपका सीना ज़्यादा गिरा हुआ है, आर्मोल से नीचे जा रहा है गिरा हुआ तब, ठीक है। और अगर आर्मोल से ऊपर जा रहा है तो बस जितना आप पीछे सामने दोनों का बराबर लेना रहता है। और फिर यहाँ पर हम लोग का कमर है 26 का चौथाई भाग होगा 6.5, तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ पर हमें पीछे पे 1 इंच डाट के लिए और यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन। अब साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा खींचेंगे और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए। रेडी कंधा 2.5 इंच है, तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और पीछे का गला, तो पीछे का गला है मेरा 10 इंच का, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई मुझे मिली है यहाँ पर 2 इंच, तो गले की चौड़ाई यहाँ से मैं रखूंगी 2 इंच। अब यहाँ से इधर से हम सीधा खींचेंगे और इधर से हम सीधा खींचेंगे। और गले का शेप गोल है, तो हम गोल गले का शेप देंगे। अब गोल गले का तो शेप हमने दे दिया है ना। इसके बाद ये जो प्रिंसेस पार्ट का इधर वाला पार्ट है ना, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। जितना भी ऊपर नीचे जाएगा ना, तो उसको ऐसे करके मार्क कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और स्केल से ना हम इसको मेंटेन कर लेंगे इस तरह से, और बाद बाकी सब सेम रहेगा। तो इस तरह से मार्किंग कंप्लीट है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने पीछे पल्ले की पूरी कटाई करके कंप्लीट कर ली है। अब हमें बाजू की कटाई मार्किंग और कटाई करनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना बाजू की मार्किंग के लिए कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है, ठीक है। इसे मैंने 4 बार फोल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमें रखनी है 3 इंच की रेडी, तो मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। और बाजू की गोलाई थी 10 का आधा होगा 5, तो हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है हमें 1.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को लूँगी। और हमने 4 इंच पर निशान लगाया है ना यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ना मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी, ठीक है, उसका आधा। और इससे ना हमें इस तरह से बाजू का शेप दे देना है। और इसी तरह से हमें थोड़ा सा अंदर लाते हुए एक और शेप दे देना है, जो कि सामने की गहराई होती है, ठीक है। अब हमें इस लाइन को फाइनल करने के लिए ना पीछे पल्ले को लेनी है और इसके पूरे आर्मोल को नाप लेनी है। तो इसकी हम आर्मोल को ऐसे करके नापेंगे।
ए आ रहा है 9 इंच, मतलब मुझे 8.5 इंच की रेडी आर्म ए वाली लाइन को रखनी है, क्योंकि आधा इंच तो हम लोग का सिलाई में चला जाता है कंधे को जोड़ते हैं तो यहाँ पर ना हम इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इस तरह से मापेंगे। ठीक है, देखो तो एकदम साइड लाइन हम लोग का आ रहा है 8.5, तो मैं साइड लाइन को ही ऐसे मार्क कर दूंगी। ठीक है, अब ना मुझे स्केल की मदद से इसको ऐसे सीधा खींचना है और ऊपर से ना 1.5 इंच जितना कपड़े को सीधा रखना है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग के जब हम ब्लाउज में जोड़ते हैं तो आपस में बराबर रहेगा, तभी हम लोग का बाजू जुड़ेगा, तो आर्मर पे एकदम बराबर लाइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीच से हम कट कर देंगे और इसे हम खोलेंगे। ठीक है, जो सामने की गहराई हमने निकाली है ना, उसकी सामने की गहराई भी हम निकाल लेंगे। इस तरह सामने की गहराई निकालने के बाद ना चौक से हमें इस तरह से मार्क कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चौक से मार्क कर दी। तो इस तरह से हम लोग के बाजू की पूरी कटाई हो चुकी है, पीछे पल्ले की भी कटाई हो चुकी है और यहाँ पर सामने पल्ले की भी। ठीक है, तो सारे पार्ट की तो हमने कटाई कर ली ना। अब हमें ना इसे मेन कपड़े पर रख करके कट करना है। देखो मैंने बोला था कि आप कमेंट कर दीजिएगा कि मेन कपड़े पर रख करके कैसे कट करना है, और तो मैं बता दूंगी, पर आपने कमेंट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आता है। तो चलो इसे मैं मेन कपड़े पर कट करके सीव करती हूँ यहाँ पर को, और फिर डायरेक्ट सिलाई सीखेंगे हम इसका। ठीक है, कैसे सिलना है इसे। तो यहाँ पर सिलने के लिए ना सबसे पहले हम सामने वाले पल्ले को सिलेंगे। तो देखो सामने का जो पार्ट है ना, उसको ना मैंने मेन कपड़े पर अस्तर को ऊपर करके पिनअप कर दिया। ठीक है, ताकि इधर उधर ना हो, और प्रॉपर सेट करके पूरे गले पर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी। तो यहाँ पर पूरे गले पर तो मैंने सिलाई लगा लिया ना, और सारे पिन को मैं निकाल दूंगी। अब सारे पिन को निकालने के बाद ना मेन कपड़े को कट के हमें निकाल देना है। अब हमें पूरे गले पर छोटी छोटी कट लगा लेनी है। अब इसके बाद ना हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे और मेन कपड़े को अलग, और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर तो मैंने कच्ची सिलाई लगा ली ना। अब इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद ना, या फिर आप इसे उल्टा करके इस तरह से सिलाई लगा करके पूरे पार्ट को चिपका दो, या फिर फेविकोल से। तो मैं फेविकोल से चिपका के आप लोग को दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैंने अस्तर और मेन कपड़े को इस तरह से चिपका लिया है। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था ना मेन कपड़ा का, उसको मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस पार्ट को जोड़ेंगे। तो देखो ये जो प्रिंसेस पार्ट है ना, इसको भी ना मैंने इस तरह से फेविकोल से चिपकाया हुआ है। ठीक है, मैं फेब्रिक ग्लू यूज नहीं करती हूँ, फेविकोल यूज करती हूँ, बस साइड साइड में लगाना रहता है। देखो बिल्कुल भी शो नहीं होता है सामने से। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना है ना, इसको जोड़ने के लिए इस तरह से प्रिंसेस वाले पार्ट को लेनी है, और कमर के साइड से हमेशा से जोड़िएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें जोड़ लेना है इसको प्रॉपर सेट करते हुए। अब यहाँ पर हमने इस तरह से प्रिंसेस पार्ट को जोड़ा है ना, यहाँ पे हमें छोटी छोटी कट लगा लेनी है इस तरह से। और इस तरह से कट लगाने के बाद ना इसको हम इधर से रखेंगे सामने साइड से। ठीक है, और ये जो पूरा मार्जिन होगा ना, वो हम लोग के इस वाले साइड पर होगा, प्रिंसेस वाले साइड की तरफ नहीं। और इसके ऊपर पे हमें टॉप सिलाई लगा लेनी, एकदम साइड से टॉप सिलाई लगाएंगे, ताकि ये सिलाई ना एकदम मजबूत हो जाए। तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से अपने प्रिंसेस वाले पार्ट को जोड़ लिया। सेम तरह से हम अगले साइड का भी प्रिंसेस पार्ट को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने दोनों के प्रिंसेस वाले पार्ट को जोड़ लिया है। ठीक है, इसके बाद ना हम इसे बीच से कट करके अलग अलग कर देंगे दोनों को। ठीक है, इस तरह से अलग अलग करने के बाद ना यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी रेडी करेंगे। तो हुकाई की पट्टी रेडी करने के लिए एक को मैं साइड में रख रही हूँ, और यहाँ पर मैं अस्तर ले रही हूँ। ठीक है, और अस्तर को इस तरह से रखना है मुझे, और इसके इधर से ऐसे फोल्ड करना है, और सीधी सिलाई लगा करके इसमें जोड़ लेनी है। अब इस तरह सिलाई लगाने के बाद ना इसको मैं इस तरह से पलटाऊंगी, और फिर इसके ऊपर पे मुझे कच्ची सिलाई लगानी है। इसके बाद ना इसे मुझे इस तरह से पलटाना है, और ये अस्तर को ऐसे फोल्ड करना है। इसके बाद दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर पे हमें एक कच्ची सिलाई और लगानी है। तो इधर वाला पार्ट हम लोग का इस तरह से बन करके रेडी होगा। ठीक है, अब इसको मैं साइड में रखूँगी। यहाँ पर मैं अगले पार्ट को लूँगी, और अगले पार्ट के लिए मुझे इस तरह से मेन कपड़ा लेना है, और मेन कपड़े को इस तरह से रखना है, अपने ब्लाउज को इसके ऊपर पे ऐसे रखना है, और सीधी सिलाई लगानी है।
सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको उल्टा करेंगे और इसके ऊपर पे एक सिलाई हम और लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा ली है ना। अब इसके बाद ना हम इसको ना कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसे अच्छे से ऐसे पकड़ना है और ऐसे फोल्ड करना है। बराबर फोल्ड करने के बाद ना इसके ऊपर पे हमें सिलाई लगा लेनी है एकदम सीधे पे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे कट कर देंगे और कट करने के बाद ना इसको हम इस तरह से पलटा देंगे, ठीक है। ऐसे प्रॉपर करके पलटाना है हमें और इस तरह से सेट करते हुए ना इसको हम अच्छे से, देखो नीचे का कवर नहीं है तो नीचे पे हम सेम प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे। अगर कमर को भी हमने कवर कर लिया तो सेम नीचे से भी करना रहता है। तो हमें ऊपर से प्रॉपर सेट करते हुए टॉप सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डबल लाइन पर टॉप सिलाई लगाई है और इसके बाद ना हम सामने के दोनों पार्ट को रखेंगे आमने सामने, एकदम गला बराबर होना चाहिए और नीचे से इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम बराबर पर निशान लगा देंगे। तो इस तरह से आधा इंच ऊपर बराबर पे निशान लगाएंगे। अब हमें ना एक को भी मैं साइड में रख रही हूँ, इस तरह से ले लेना है अपना अस्तर का सीधा पार्ट, ठीक है, कट करके पट्टी, और इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे और फिर यहाँ पर ना इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन रहेगा उसको कट करेंगे। इस तरह से कट लगा देंगे क्योंकि ये प्रिंसेस ब्लाउज है इसलिए। और इसको मैं ऐसे रखूँगी और इसके ऊपर पे ना मुझे कच्ची सिलाई लगानी है। इसके बाद इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद ऐसे अस्तर को फोल्ड करेंगे और दोबारा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पे ना हमें पक्की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ना एक पार्ट का नीचे तो कवर होकर रेडी है ना। तो इसी तरह से मुझे अगले पार्ट के नीचे को कवर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना दोनों पार्ट को इस तरह से मैंने बना करके रेडी कर लिया, नीचे को कवर कर लिया, ठीक है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम पीछे पल्ले को रेडी करेंगे। पीछे पल्ले को रेडी करने के लिए मेन कपड़े पर अस्तर को मैंने इस तरह सेट करके रेडी रखा है। आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए पूरे गले पर हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद ना हमें पूरे गले पर मेन कपड़े को कट करके निकाल देनी है। पूरे गले पर हमें छोटी छोटी कट लगा लेनी है। जो भी पिन मैंने यहाँ पे सिक्योर किया था वो सारे पिन को हम निकालेंगे। अब ना हमें अस्तर को अलग रखनी है, मेन कपड़े को अलग रखनी है और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। और हाँ, जब भी आप कच्ची सिलाई लगाओ तो जो नीचे का मार्जिन है वो आपके अस्तर के साइड होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब कच्ची सिलाई लगाने के बाद ना ऐसे करके इसको सेट करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग का जब सेट रहता है तो हम कंधा को कैसे जोड़ते हैं, इस तरह से ब्लाउज रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद ना हम कंधे को कैसे जोड़ते हैं, इस तरह से रखते हैं, फिर ऐसे करके जोड़ देते हैं। पर आपको अब ऐसा नहीं करना रहेगा। आपको अपने ब्लाउज को अब सामने का इधर रखना है और इसको ऐसे करके खोल लेनी है, ठीक है। इसे हम प्रॉपर तरीके से ऐसे खोलेंगे और खोलने के बाद ना आपका जो यहाँ पे सामने का पल्ला रहेगा ना, इस तरह से इसको ना हमें इसके ऊपर पे रखनी है, इस तरह से ऐसे रखनी रहेगी, ठीक है। और ये जो अस्तर वाला कपड़ा रहेगा ना, इसको ना हमें इस तरह से अच्छे से प्रॉपर सेट करते हुए इसके ऊपर पे ऐसे पलटा लेंगे, ठीक है। और पलटाने के बाद ना हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ना अब हमें ना इस तरह से इसको पलटाना है। पलटाने के बाद इसका लुक देखो एकदम बराबर आएगा और पूरी फिनिशिंग के साथ जुड़ेगी। तो इसी तरह से ना हमें अगले और साइड के कंधे को जोड़ लेनी है। तो यहाँ पर देखो दोनों का कंधा मैंने सेम तरह से जोड़ा हुआ है, ठीक है। इस कंधे को और यहाँ पर अगले कंधे को, दोनों का कंधा सेम तरह से जुड़ चुका है ना। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इसे ना मैं उल्टा कर करके देखो इस तरह से उल्टा रखेंगे, या फिर आप सिलाई लगा करके मेन कपड़े और अस्तर को पूरा चिपका सकते हो या फिर फेविकोल से। तो मैं फेविकोल से ही चिपकाऊंगी, टाइम कम लगता है और अच्छी फिनिशिंग के साथ चिपक भी जाता है और अच्छी फिनिशिंग भी आती है, ठीक है। इसीलिए मैं फेविकोल से ही ज़्यादा चिपकाने का ट्राई करती हूँ। यहाँ पर ना इस तरह से मैंने मेन कपड़े और अस्तर को चिपका लिया है। अब हमें पीछे का डाट देना है। पीछे का डाट देने के लिए साइड कपड़े को इस तरह से बीच तक फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके ना इसकी लंबाई हमेशा 4 इंच रखिएगा। किसी भी साइज का ब्लाउज बनाओ आप, ठीक है। 4 इंच लंबाई रहेगी और नीचे से इसकी चौड़ाई रहेगी आधा इंच की। और पीछे पे हमें डाट देना है दोनों साइड पर, ठीक है।
यहाँ पर मैंने दोनों साइड का डार्ट दे दिया है। दोनों साइड का डार्ट देने के बाद ना इसको मैं इस तरह से उल्टा रखूँगी और यहाँ पर ना जो मेन कपड़ा है ना उसे मैंने थोड़ा मार्जिन बचा करके रखा था, ठीक है, इसी को फोल्ड करने के लिए, ताकि मुझे अलग से कपड़ा लेना ना पड़े। और फिर यहाँ पर इसको ना आधा इंच दबाते हुए हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें ना हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिसे हम बाद में तिपाई दे करके खोल देते हैं। तो यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा करके इसमें, तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने नीचे को कवर कर लिया है। कवर करने के बाद ना देखो सामने और पीछे का तो पार्ट बन करके रेडी है। अब हमें बाजू रेडी करनी रहेगी, तो इसे हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर बाजू को रेडी करने के लिए इस तरह से मैं बाजू को लूँगी और इस तरह बाजू को फोल्ड करके थोड़ा मुझे डिजाइन देना है बाजू पर, तो हमें ना इस तरह से बाजू को रखनी है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखनी है 1 इंच की, ठीक है। तो मैं 1 इंच चौड़ाई रख रही हूँ और इसकी लंबाई मुझे रखनी है 2 इंच की, तो 2 इंच में लंबाई रखूँगी और स्केल की मदद से इसे तिरछे पे मैं लाइन खींच लूँगी, ठीक है। और इसी तिरछे लाइन को मुझे कट कर देना है। इस तरह से कट करने के बाद ना हमें मेन कपड़ा लेना है अपने बाजू की, और मेन कपड़े को लेने के बाद ना यहाँ पर हमें बाजू को इस तरह से खोल करके रखना है और इसके ऊपर पे ऐसे प्रॉपर सेट कर देनी है, ठीक है। अब हमें सिलाई कैसे लगानी है, इस तरह सिलाई लगा करके ऐसे सिलाई लगानी है, ठीक है। और सिलाई लगाने के बाद ना ये जो कपड़ा है इसको हम ऐसे कट करेंगे और यहाँ पर ना हमें एक कट लगानी है और इसका मार्जिन को ऐसे करके करना है, ठीक है। अब हमें ना इसको पलटा लेना है, तो पिन को हम निकालेंगे और इसे हम इस तरह से पलटाएंगे। देखो तो यहाँ पर इस तरह से पलट चुका है ना, तो इसे ना मैं क्या करूँगी, फेविकोल से पूरा इसका भी पार्ट को चिपका लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया है। चिपकाने के बाद ना मुझे इस तरह से डोरी पे पट्टी ले लेनी है, ठीक है, बना लेनी है। और इसको ना आपको भी बना लेनी है इस तरह से, और इसको हमें इस तरह से ऐसे करके चुन्नटे दे देनी है, ठीक है। चुन्नटे देने के बाद ना यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी इसे। देखो तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे सिलाई लगाया है ना। अब इसको ना हम लेंगे बाजू को, और बाजू को लेने के बाद ना इस तरह से हम बाजू को रखेंगे, ठीक है। इसे इस तरह से प्रॉपर सेट कर लेनी है और इसे सिलाई लगा करके हम चिपकाएंगे। इस तरह से इसे सिलने के बाद ना एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे करके मैं कट कर दूंगी। इस तरह से कट करने के बाद इसे हम ऐसे करेंगे सीधे साइड पर, और फिर हमें ना यहाँ पर इस तरह से लेस लेनी है और लेस को ना पूरे यहाँ पर इस तरह से चिपका लेंगे हम सिल करके। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने लेस को लगाकर चिपका दिया है। तो सेम तरह से मुझे अगले बाजू को भी बना करके रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने दूसरा बाजू भी बना करके रेडी रखा है। अब इसको ना हम साइड में रखेंगे, हम अपने ब्लाउज को लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने ब्लाउज को लेनी है और फिर बाजू को जोड़ लेनी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बाजू को लेंगे और इसके ना आर्मोल से मिलाते हुए पूरा सिलाई लगा करके हम इसे चिपकाएंगे, ठीक है। और इसमें ना हम डबल सिलाई लगा करके इसे पक्का कर देंगे। इस तरह से हमें बाजू को जोड़ने के बाद ना इसको हमें इस तरह से रखनी है, ठीक है। और फिर इसको ना हम इस तरह से आमने सामने दोनों को रखेंगे ऐसे करके, और इसको सिलाई लगा करके हम चिपका देंगे सीधी साइड से, ठीक है। यहाँ पर मैंने सीधी साइड से सिलाई लगाई है ना। अब इसको मैं क्या करूँगी, ऐसे करके उल्टा कर दूँगी, ठीक है। ऐसे उल्टा करना है। और हमें बाजू की गोलाई कितनी ली थी, हमने 5 ली थी ना। तो अब हमें ना क्या करनी है, यहाँ से इस तरह से नापना है 5 इंच। तो जहाँ पर भी 5 इंच आएगा ना, यहाँ पर 5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से मार्क कर दूँगी, ठीक है। और फिर सीना, तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से ऐसे सेट करेंगे। और सीना हम लोग का था 32 का चौथाई भाग होगा 8। तो मैं यहाँ पर 8 इंच जहाँ पे भी आएगा ना, ऐसे करके अच्छे से खींच करके ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरा 8 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्क कर दूँगी। और फिर कमर था हम लोग का 26 का चौथाई भाग होगा 6.5। तो 6.5 इंच पर मुझे यहाँ पे मार्क करनी है, और मुझे इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए साइड फिटिंग दे देनी है। एक लाइन सिलाई लगाने के बाद ना इसके साइड पर मैं एक लाइन और सिलाई लगाऊंगी।
तो मैंने यहाँ पे डबल लाइन पर तो सिलाई लगा ली है ना, तो इस तरह से एक पार्ट की साइड फिटिंग होकर बन करके रेडी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप सीधे साइड से भी देख सकते हो। तो जैसा मैंने बाजू को जोड़ा, जैसी साइड फिटिंग दी, सेम तरह से मुझे अगले साइड पर भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए साइड फिटिंग देनी रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ना मैंने पूरे ब्लाउज को बना करके रेडी रखा, दोनों का साइड फिटिंग दे दिया है, बाजू को भी रेडी है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो पीछे का गला। तो अगर आपको गले में लेस लगाना है, जो कि इस तरह से लेस दिया हुआ है, इसी लेस को गले पर लगाना है तो आप लगा सकते हो। मुझे लगाना है पर मैं बाद में उसे लेस को लगा लूँगी। लेस को एकदम सिंपल लगाना रहता है। ठीक है, जैसा गला है उसके हिसाब से ऐसे करके, लेस में कुछ भी ताम झाम रहता है तो आप लगा लीजिएगा। अगर लगाना रहेगा तो मैं भी लगाऊंगी बाद में इसमें लेस को। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह ब्लाउज की सिलाई और कटाई कैसी लगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए मैं लेस को लगाना नहीं बता रही हूँ। अगर आपको लेस लगाना भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूँगी। तो इस तरह से जो भी प्रोसेस था प्रिंसेस पार्ट को सिलने और कट करने का और नाप लेना तो मैंने नहीं बताया है, पर मैं बहुत जल्द ऐसे वीडियो भी लाऊंगी जिसमें आप पुराने ब्लाउज को नाप ले करके प्रिंसेस कट की कटाई और सिलाई सीखेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना जिनको भी सिलाई सीखना है उनके पास। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।